भीड़ जितनी बढ़ रही है, ज़माने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत पड़ती है। छोटी-छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाता है। कौन कहता है तुम भगवान बन जाओ? सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बिहार में बहुत संघ प्रयासरत हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी, साथ ही साथ स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के संचालक सह डायरेक्टर डॉक्टर संजय सर ने भी लगातार प्रयास जारी रखा है और ये उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश किया जा रहा है कि इन 2 महीनों के अंदर हम लोगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत होते हुए अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करना है। इसीलिए इतिहास गवाह है कि जो भी संघ एक प्लेटफॉर्म पर आकर पटना की धरती पर अपनी मांगों को काफ़ी कर्मठता और मजबूती के साथ रखा है, हमेशा सरकार उसके पक्ष में फैसला सुनाया है और ये आप देखते आ रहे हैं, इतिहास गवाह है। साथियों, अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है कि हम लोग संघ का खेल और ट्रेनिंग के खेल में फंसे रहें। हम लोगों का मोटिव और उद्देश्य एक ही होना चाहिए और वो है फॉर्मेट को जमा करें और जल्द से जल्द सरकार इन दिनों हमारी बातों को मानते हुए सरकारी सेवा में समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। और ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि फॉर्मेट का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक है और उसको देखते हुए सरकार भी गंभीरता से 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया है। करीबी सूत्रों से पता चल रहा है कि जल्द ही 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई ठोस निर्णय बिहार सरकार ले सकती है और साथियों, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जहां हम लोग 10 साल से इस काम में लगे हुए हैं, हम लोग का हमेशा प्रयास रहा है एक सूत्रीय मांग और वो है 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का मानदेय पर सरकारी सेवा में समायोजन। समायोजन ग्रामीण लेवल में हो, प्रखंड लेवल में हो, पंचायत लेवल में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। पद जो भी हो, स्वास्थ्य मित्र हो, स्वास्थ्य सहायक हो, चिकित्सा सहायक हो, पद कुछ भी रखा जाए, लेकिन हर हाल में अगर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त सरकार को बनाना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पीएचसी, एडिशनल पीएचसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को अगर बिहार सरकार लेती है तो बिहार सरकार के सामने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक उनके कसौटी पर बेशक खरा उतरेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कुछ साथी फ़ोन करके, हमारे साथी फ़ोन से बोलते रहते हैं कि ट्रेनिंग भी करना चाहिए, ट्रेनिंग के बारे में आप ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों विरोध? मैंने ट्रेनिंग का कभी विरोध नहीं किया बंधु, मैंने तो ट्रेनिंग को सपोर्ट किया है, लेकिन मैंने ये समझाने का प्रयत्न किया है कि ट्रेनिंग और नियोजन दोनों अलग अलग बातें हैं। ट्रेनिंग की बात जहाँ तक आती है तो पोलियो उन्मूलन, काला जार, मलेरिया और फायर ब्रिगेड, हर जगह ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही साथ हार्ट अटैक के मामले में कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का मैंने कभी नहीं विरोध किया, मैं भी ट्रेनिंग करता रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सरकार से जो मांग लेकर खड़ा हुआ हूँ कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का मानदेय पर सरकारी सेवा में समायोजन हो, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। इसीलिए आप भी जो इनका जो कुछ 1-2%
गलतफहमी के शिकार हैं वो सब भी फॉर्मेट को भरें। और ये जो पटना की धरती पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी एक्टिविटी होगा, उसमें आप लोग भी सम्मिलित हों। अब हम हैं का खेल से बचें और ये कोशिश करें कि हम लोग जब भी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तभी सरकार 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन देगी। और आपदा प्रबंधन विभाग प्राधिकरण की जो बात है, तो उसमें अभी जो बातें सामने निकल कर आई है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम सेवा केंद्र का शनिवार को इसरो के साथ जो है समझौता हुआ है, जो अहमदाबाद में। और डॉक्टर उदय कांत ने कहा कि इस समझौते का सीधा फ़ायदा बिहार को आपदाओं से लड़ने में मिलेगा। इस समझौते के तहत बाढ़, सुखाड़, लू, शीतलहर, वज्रपात और कुछ हद तक भूकंप जैसी आपदाओं पर निरंतर निगरानी रखी जा सकती है। साथ ही साथ 9 जनवरी को, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 जनवरी को तिब्बत में आए भूकंप का प्रभाव बिहार में भी अनुभव किया गया था। विशेषज्ञों ने निकट भविष्य में हिंदू कुश क्षेत्र में भूकंप आने की आशंका व्यक्त की है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, जहां आपदा विभाग में ट्रेनिंग लेना का जो मामला है, मैं उसका कभी भी विरोध नहीं किया हूं और ट्रेनिंग लेना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो मसला है वो है 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में मानदेय के साथ समायोजन। तो इस बात को आप लोग समझे। लगातार मैं चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भटके हुए प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को समझाने का प्रयत्न रहता हूँ और इसको आप समझें। और साथ ही साथ सेकंड बैच के जो हैं 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो अब पास आउट हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आप लोग भी अब सीसीएच की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। जो परेशानी, जो समस्याएं 10 साल से 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु झेल रहे हैं, अब आपका भी समय आ गया कि आप लोग भी इसमें सम्मिलित होकर फॉर्मेट को अधिक से अधिक संख्या में भरें। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ थर्ड बैच के लिए जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु कतार में लगे हुए हैं, इंतज़ार में हैं, उनके इंतज़ार की घड़ियां भी अब ख़त्म हो चुकी है और जल्द ही आप लोगों के लिए फॉर्म निकल सकता है। और जैसे ही फॉर्म निकलता है उसको लेकर मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि फॉर्म आप कैसे भरें और साथ ही साथ परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उन सब पर भी मैं विस्तार से चर्चा करता रहूँगा। और जो बंधु जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी का लगातार संवाद यात्रा हर शहर से गुजर रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था, 13 जनवरी को उनका संवाद यात्रा गया के गांधी मैदान में होगा और संभवतः वहां 11 बजे से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु एकत्रित होंगे। और आप लोग जो गया जिला के हैं प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु, उनसे निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में फॉर्मेट को भरें और वहां पर जमा करें, अपनी समस्याओं को बताएं, ताकि आगे का कार्यक्रम हम लोग का सुचारू रूप से चल सके। और साथ ही साथ फॉर्मेट जो भर रहे हैं, जो इंग्लिश में भरना चाहते हैं वो कैपिटल लेटर में भरें, जो हिंदी में भरना चाहते हैं वो हिंदी में भरें। और उसके साथ मैट्रिक का सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी, साथ ही साथ सीसीएच का सर्टिफिकेट और मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी आप उसमें संलग्न करें। साथ ही साथ जब भी आप फॉर्मेट जमा करते हैं तो वहाँ से आप अपना रिसीविंग लेना नहीं भूलें। जो बंधु नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।